नमो नमः। संस्कृत की इस सरल और सुंदर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम संस्कृत में बातचीत की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं और सीखते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए सबसे जरूरी सर्वनामों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, अगर हमें किसी दूर खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके पूछना हो वह कौन है, या किसी चीज के लिए पूछना हो वह क्या है, तो इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे। बस यही एक सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार बनने वाला है। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम की नींव को जानेंगे। फिर हम तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम सब कुछ एक साथ दोहराएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो हमारा पहला पड़ाव है सर्वनाम का आधार। देखिए, संस्कृत में हर संज्ञा का अपना एक लिंग होता है और सर्वनाम भी उसी के हिसाब से बदल जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, क्योंकि इसी से आगे चलकर सही वाक्य बनते हैं। संस्कृत व्याकरण में ये तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन और नपुंसकलिंग यानी न्यूटर। हर शब्द, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज हो या कोई भाव, इन तीनों में से किसी एक श्रेणी में जरूर आता है। अब देखिए, वह या दैट के लिए संस्कृत में तीन मूल सर्वनाम हैं। पुल्लिंग के लिए हम कहते हैं सह, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसकलिंग के लिए तत्। बस यही तीन शब्द आज के हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। इन्हें याद कर लीजिए, फिर बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले लिंग यानी पुल्लिंग शब्दों से। जब हम किसी पुरुष या पुल्लिंग संज्ञा के बारे में बात कर रहे हों तो हमें कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। यहां पर अगर कोई दूर है तो हम सह का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई पास में है तो एषः। और जब सवाल पूछना हो कौन, तो हम कहते हैं कः। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, कः के आखिर में जो दो बिंदियां हैं जिन्हें विसर्ग कहते हैं, उनका उच्चारण एक हल्की ह की ध्वनि जैसा होता है, कः। आइए एक उदाहरण देखें। प्रश्न है सह कः, यानी वह कौन है, और इसका उत्तर है सह दीपः, वह दीपक है। यहां दीपः एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हमने सह और कः का प्रयोग किया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं ताकि बात बिल्कुल पक्की हो जाए। सवाल है सह कः, उत्तर है सह श्रीरामः, वह श्री राम हैं। पैटर्न बिल्कुल वही है, पुल्लिंग संज्ञा के साथ सह और कः, है ना एकदम सरल। अच्छा, अभी तक हम दूर की बात कर रहे थे, पर अगर कोई पास हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एषः। जैसे एषः कः, यह कौन है। एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। एषः चिकित्सकः, यह चिकित्सक है। तो याद रखने वाली बात यह है, सह दूर के लिए और एषः पास के लिए। तो पुल्लिंग शब्दों को समझने के बाद अब हम स्त्रीलिंग की ओर बढ़ते हैं, और मजे की बात यह है कि यहां भी आपको एक वैसा ही सरल पैटर्न देखने को मिलेगा, बस शब्द थोड़े से बदल जाएंगे, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। स्त्रीलिंग में दूर के लिए सा और पास के लिए एषा का प्रयोग होता है, और कौन पूछने के लिए हम कहते हैं का। देखिए पैटर्न कितना सुंदर है, पुल्लिंग का सह बदलकर सा हो गया और कहा बदलकर का हो गया। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखते हैं। सा का, वह कौन है। उत्तर है सा सरस्वती, वह देवी सरस्वती हैं। सरस्वती एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सा और का प्रयोग हुआ है। और अगर कोई पास में है तो हम पूछेंगे एषा का, ये कौन है, और जवाब होगा सा मीरा, वह मीरा है। यहां एषा पास के व्यक्ति को इंगित करता है। मुझे लगता है पैटर्न अब तक बिल्कुल साफ हो गया होगा। चलिए अब हम अपनी आखिरी श्रेणी पर आते हैं, नपुंसकलिंग। ये लिंग ज्यादातर उन चीजों या अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें जीवन नहीं होता। नपुंसकलिंग में दूर की वस्तु के लिए तत् और पास की वस्तु के लिए एतत् का प्रयोग होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव है। अब सवाल कौन नहीं बल्कि क्या होता है, जिसके लिए संस्कृत शब्द है किम। आइए इसका अभ्यास करते हैं। तत् किम, वह क्या है। उत्तर है तत् कार्यानम, वह एक कार है। कार्यानम एक नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए हमने तत् और किम का प्रयोग किया। और पास में रखी वस्तु के लिए एतत् किम, ये क्या है। एतत् पुस्तकम,
ये एक किताब है। तो दूर के लिए तत् और पास के लिए एतत्। कितना तार्किक और आसान है ना? तो हमने तीनों लिंगों को एक एक करके अच्छे से समझ लिया है। अब समय है इन सभी को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखने का, ताकि ये ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर है। वह के लिए स, सा, तत्। यह के लिए एषः, एषा, एतत्। और सवाल पूछने के लिए कहा, का, किम। यह तालिका तीनों लिंगों के सर्वनामों को याद रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और काम का जरिया है। इससे पता चलता है कि संस्कृत कितनी तार्किक और मधुर भाषा है। बस थोड़े से अभ्यास से कोई भी इसे बोलना शुरू कर सकता है। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि कुछ सरल नियमों से हम एक पूरी नई दुनिया से बात करना शुरू कर सकते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।